हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देख चुके थे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में कंप्लीटली देख चुके थे। जितने भी फंक्शनल ग्रुप अपने को पढ़ने हैं वो, और आइडेंटिफिकेशन किसी भी कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, देन वी विल गो फॉर होमोलोगस सीरीज। ठीक है, फिर आगे हम लोग फर्दर बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, हालांकि ये वाला चीज जो है वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया गया था कि किस तरीके से कंपाउंड का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां भी हम लोग देख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में, ठीक, कोई भी बॉन्ड यदि ए और बी के बीच में बन रहा है और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो हमेशा कौन सा रहेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड रहेगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, वही ए और बी के बीच में यदि दो बॉन्ड बन रहे हैं तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक, और ए और बी के बीच में यदि तीन बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे। बोली बात समझ में आया क्या, क्लियर है। ठीक है, यदि कहीं सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है सिग्मा होगा, दो बॉन्ड है दोनों, ठीक है, दोनों एक दूसरे के मतलब दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। ठीक है, कोई भी, किसी को भी हम सिग्मा कह सकते हैं, किसी को भी पाई कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, और ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई होगा। बात समझ में आया। अब सिग्मा कब होता है, पाई कब होता है, वो चीज तो हम लोग कहां पे केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं कि हेड ऑन कोलिजन जो होता है वो साइडवेज कोलिजन जो ओवरलैपिंग जो होता है, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग जो होता है वो, ठीक है, कोएक्सियल कोलैटरल, तो वो सारा कुछ हम लोग वहां देख चुके हैं। तो यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे बस आपको ध्यान में ये रखना है कि यदि सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आया। तो यहीं पे यदि हम कहें, ठीक है, जैसे कि ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, 1,3, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन। अभी नाम से आपको परेशान नहीं हो रहा है, होना है, नाम को बस अभी हम आपको जस्ट लिख दे रहे हैं, आपको भी लिखना उसी प्रकार से। जब नेमिंग पे आएंगे तो हम नाम बताएंगे। यहाँ पे केवल और केवल कैलकुलेशन करना आपको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का। ठीक है, और यदि हम आगे देखें, टॉलिन, ठीक है, नेफ्थलीन, ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ठीक है, ये इसका नाम। तो इसमें आपको क्या बताना है, कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। यदि यहाँ पे आ जाए बेंजीन में तो ये हाइड्रोजन छिपा हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो है वो हाइड्रोजन आपको जो है इस तरीके से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन रहता है, तो हाइड्रोजन उसमें नहीं रहता है। ठीक है, केवल और केवल कार्बन और कार्बन के बीच के हम लोग क्या बताते हैं, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान में रखना है, पहले भी बताए हैं कि जितना बॉन्ड नजर आ रहा है उसमें से बस आपको देख लेना है कि हाइड्रोजन यानी कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि 4 बॉन्ड बनने के लिए और कितने बॉन्ड्स की जरूरत है। तो यदि एक बॉन्ड का जरूरत है तो वहां एक हाइड्रोजन, दो बॉन्ड की जरूरत है तो दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये आपका नजर आ रहा है क्या, इसको हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं।
ये बेसिकली कैसा हो जा रहा है, ये आपके लिए ये छूटा हुआ यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, क्लियर है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, सबसे पहले सिग्मा काउंट कर लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू और ये पाई इज इक्वल टू, तो पाई तो 3 है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है तो वो क्या है, पाई है, वो हो जाएगा 3। और बचे कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है, 12 क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। कभी कभी आपसे रेशियो भी पूछ लेगा, ठीक है, रेशियो पूछ लेगा कि सिग्मा पाई का रेशियो, तो सिग्मा पाई का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1, यही हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा किसका, सिग्मा पाई का रेशियो। उसी प्रकार से यदि हम इसके लिए आए तो सिंपल, हाइड्रोजन तो इसमें नजर आ रहा है, जितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं उतना सिग्मा जोड़ लो पहले से ही। क्या बोले, जितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं, 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, तो अभी तक तो 6 मिले, फिर यहां से एक 7, चूंकि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, तो एक सिग्मा आपको काउंट करना है। तो क्या बोले, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा 9 और पाई 1 और 2, और पाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2। इज दैट क्लियर, 2 हो जाएगा। यहाँ पे यदि आ जाए टॉलिन में, तो ये वाला रिप्रेजेंट किसको करता है, ये वाला रिप्रेजेंट आप क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या है, कुछ इस प्रकार से, यही तो है, देख देख बहुत देखते हैं हम लोग। और यहाँ सब जगह क्या है आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में भी सेम वही चीज था, बस यहाँ भी सिंगल बॉन्ड था, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड के साथ क्या है, H3 जुड़ा हुआ है, H3 जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए देखा जाए तो, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 3 8 हाइड्रोजन हो गए, 8, तो 8 तो सिग्मा होगा ही, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, जो कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद यहाँ जाइए 10 11 12 13 14 15, ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक। क्या बोले हम यहाँ पे फिर से काउंट कर लेते हैं, 3 यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 हो गया ये, ठीक है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 हो गया, ठीक है, यानी कि सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 और पाई बराबर आपका हो जाएगा 3, और रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है, 5:1 रेशियो यदि पूछ दिया तो। नेप्थलीन में आ जाएंगे, तो नेप्थलीन में ये वाला और ये पोजीशन ध्यान में रखें कि यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट है, और 4 बॉन्ड कंप्लीट है तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये वाला बेसिकली हम कह सकते हैं ना कि ये ऐसा है, कैसा है, ये ऐसा, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस दोनों पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। तो कितना आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, 4 इधर और 4 इधर, 8 सिग्मा हुए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से काउंट करते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका बेटा 19, और पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई 3 और 2 5, पाई निकल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा। इसका आ जाते हैं, इसका भी क्या है, यहाँ यहाँ हर एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। तो इसको काउंट करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ऐसे हो गया। अब आ जाते हैं 9 10 11 12 13 14 15 और ये रहा 16। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर 16 और पाई इज इक्वल टू, पाई कितना नजर आ रहा है 4, तो यदि यहाँ रेशियो आपसे बोल दे तो कितना हो जाएगा 4:1 का। बात समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली आपके लिए क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। अब हम लोग किधर की ओर मूव करते हैं, होमोलोगस सीरीज की तरफ। क्या होता है होमोलोगस सीरीज, और फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या होता है, सीरीज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यानी कि एक तरह से कहें कि सेम फैमिली का रहता है, जैसे अल्कोहल है तो होमोलोगस सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वैसे कंपाउंड्स के सीरीज जो सेम, उसका क्या होगा, जनरल फार्मूला भी सेम होगा और साथ ही साथ उसका क्या होगा आपका, यस, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं चलेगा, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप का ही अगला कोई मेंबर है, कार्बन एटम बड़ा है, बढ़ गया है उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, यस, वो क्या कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। सिंपल। वैसे कंपाउंड्स जिसमें क्या रहेंगे, आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और साथ ही साथ उसका जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप सेम। जनरल फार्मूला क्या, तो जैसे कि आप अल्केन का पढ़े हैं CnH2n+2, अल्कीन का पढ़े हैं CnH2n और अल्काइन का पढ़े हैं CnH2n-2। उसी प्रकार से जो जनरल फार्मूला है वो सेम होने चाहिए और साथ ही साथ आपका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि द सीरीज, ठीक है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद, ठीक है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद, ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ग्रुप इज प्रेजेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो बताएंगे आपको, ठीक है, कुछ जनरल फॉर्मूले के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है, कुछ जनरल फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला जैसे कि पढ़े हैं, ठीक है, CnH2n, ठीक है, +2, ये किसका होता है बेटा, अल्केन का, किसका होता है, अल्केन का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? CnH2n क्या किसका होता है, अल्कीन का, ठीक है, क्लियर है, अल्कीन हो जाएगा और साथ ही साथ होगा साइक्लोअल्केन। जी हाँ, साइक्लोअल्केन जो होता है ना, जो साइक्लिक बनता है, साइक्लिक वाला जो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, तो वैसे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो वाले जो साइकिल वाले बनते हैं उसका भी जनरल फार्मूला CnH2n होता है। यानी कि एक फार्मूले में कितने कंपाउंड्स हो गए, 2 कंपाउंड्स बन सकते हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स जो है आपका बन सकते हैं, 2 डिफरेंट नेचर के। लेकिन होमोलोगस सीरीज क्या बोलता है कि जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं चाहिए। बात समझ में आया, डिफरेंट नहीं चाहिए। तीसरा यदि हम आए CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2, ये क्या हो जाएगा आपका अल्कीन, सॉरी अल्काइन, ठीक है, डाइइन, अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और डाइइन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड 2 टाइम्स, ठीक है, इन कब लगाते हैं, अल्कीन में, और डाइइन का मतलब क्या हो गया कि 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा उसका भी जनरल फार्मूला। और साथ ही साथ इनॉल्स, ठीक है, नहीं ये केवल डाइइन्स, और यहां पे हम लिख सकते हैं, एक तो हो गया आपका अल्काइन, डाइइन्स हो जाएगा, और एक हम ले लेंगे साइक्लोअल्कीन, ठीक है, साइक्लोअल्कीन यहां है, ठीक है, अल्कीन वाले में साइक्लोअल्केन है और अल्काइन वाले में साइक्लोअल्कीन्स है, ठीक है। फोर्थ यदि आ जाए CnH2nO, ठीक है, CnH2nO, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है, बात समझ में आया। और क्या लिख सकते हैं, CnH2n, ठीक है, -2O, ठीक है, क्या लिख दिए, CnH2n+2, सॉरी CnH2n+2
और ये O हो गया एल्डिहाइड और कीटोन, और CnH2n सॉरी अल्कोहल एंड ईथर CnH2n और O है, तो यहां हो जाएगा आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद 6th में हम जाएंगे CnH2n -2O। ठीक है, CnH2n -2O, इसके लिए आपका हो जाएगा CnH2n, अच्छा वो प्लस का तो किया ना और माइनस का तो इधर हुआ ना, CnH2n O2 ऐसा लिखना है, CnH2n। ठीक है, CnH2n O2 यानी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या नजर आएगा ईस्टर। ठीक है, क्या नजर आएगा ईस्टर। ठीक है, 7th में ले लेते हैं CnH2n -3 और ये N नाइट्रोजन रहेगा, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, एंड 3 डिग्री एमाइन। बात समझ में आया। उसके बाद CnH2n। ठीक है, CnH2n -1n। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा साइनाइड। ठीक है, एंड आइसोसाइनाइड। बात समझ में आया। तो ये कुछ हम आपको जनरल फॉर्मूला बताएं, जिसको पहले आप जान चुके थे किसके बारे में, अल्केन अल्किन अल्काइन के बारे में, लेकिन कुछ और फंक्शनल ग्रुप का हम आपको जनरल फॉर्मूला बताएं कि किसके साथ क्या पुट करने पे क्या आता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन यदि हम रखते हैं 2 3 कुछ भी, तो हाइड्रोजन उस हिसाब से होगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन, तो उस हिसाब से कौन से फंक्शनल ग्रुप के बन सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या बन रहा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और साथ ही साथ ईस्टर बन रहा है। तो इस जनरल फॉर्मूले पे 2 फंक्शनल ग्रुप आपके हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है और ईस्टर भी हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है और ईस्टर भी हो सकता है, लेकिन होमोलोगस सीरीज आपको चलाने के लिए फंक्शनल ग्रुप आपको सेम रखना पड़ेगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लेते हैं, सॉरी जनरल फार्मूला मान लेते हैं, इस पे हम सेट कर रहे हैं, तो 2 हो सकता है। तो होमोलोगस सीरीज के लिए आपको दोनों में से किसी को एक को चूज करना होगा। बात समझ में आया। ऐसा नहीं कि हम एक कंपाउंड इसका बना रहे हैं और एक कंपाउंड इसका बना रहे हैं, तब गलत हो जाएगा। सीरीज बनाना है आपको सेम फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, विद सेम सेम जनरल फार्मूला। तो यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को चूज कर रहे हैं, तो आगे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो बढ़ाते जाएंगे वो भी हम किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाते जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और यदि ईस्टर ले रहे हैं तो ईस्टर के रिस्पेक्ट में बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी जनरल फार्मूला भी आपको सेम रखना पड़ेगा और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप भी सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ हम आपको जनरल फार्मूला बता दिए। ठीक है, अब मूव करते हैं किधर, इसका एग्जांपल देखते हैं होमोलोगस सीरीज का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, पहला लेते हैं CnH2n+2। ठीक है, क्या लेते हैं CnH2n+2। बात समझ में आया। अब इसमें भी हम क्या ले रहे हैं n = 1, ठीक है, n = 2, ठीक है, n = 3, n = 4। इज दैट क्लियर? n = 4। ठीक, अब जैसे इस फार्मूले पे, तो ये फार्मूला बेटा किसका है, अल्केन का। किसका? अल्केन का। और अल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पैराफिन्स। और पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। ठीक है, लेस रिएक्टिव। पैराफिन्स का क्या मतलब होता है, लेस रिएक्टिव। तो यदि हम n = 1 रखते हैं यहाँ पे, तो आपका क्या बनेगा, CH4 मीथेन बनता है ना। और n = यदि हम 2 रख रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, n = 3 रखेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 और ये CH3।
और n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और ये CH3। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका मीथेन, मीथेन। ठीक है, ये क्या है इथेन, ये क्या है प्रोपेन और ये क्या है एन ब्यूटेन। ठीक है, एन क्यों लगाएं, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। अब बोलोगे सर यहां तो नहीं लगाए, यहां इसीलिए नहीं लगाए ना क्योंकि इसका दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। बात समझे, इसका अरेंजमेंट, इन तीनों कार्बन का अरेंजमेंट कोई डिफरेंट टाइप से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन इसका हम लोग कर सकते हैं, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और लिख सकते हैं CH3। ठीक है, CH और ये रहा CH3 और ये रहा CH3। देखिए आ गया क्या, एक नया अरेंजमेंट आ गया कार्बन का। और इसको याद कीजिए कि ये वाला ग्रुप बताए थे, याद रखने आपको, क्या बोले थे आइसो, इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम है ये, क्या होगा आइसोब्यूटेन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा एन ब्यूटेन, ब्यूटेन तो है लेकिन कौन सा ब्यूटेन, एन ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल होगा। आइसो, आइसो लगा हुआ तो कौन सा आइसो ग्रुप के साथ ये ब्यूटेन बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये रहा, और ये दोनों जो है ये क्या है एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आया, मॉलिक्यूलर जनरल फार्मूला आपका सेम है, सेम टाइप का हम लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन ये वाला सारे एक दूसरे का होमोलोगस सीरीज है यानी, और ये दोनों की बात करें तो ये आइसोमर्स हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और साथ ही साथ डिफरेंट क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आइसोमर्स। ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन यदि हम इसका और इसका रिलेशन पूछें तो क्या है होमोलोगस सीरीज है। समझ में आया, इसका और इसका पूछे तो क्या है होमोलोगस सीरीज है, इसका और इसका पूछे तो क्या है होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, हाँ कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, बात को समझना है। होमोलोगस सीरीज, अच्छा उस सीरीज में तो आ ही रहा है, लेकिन कंसेक्यूटिव बोल रहा है यानी कि एक के बाद एक है क्या, तो कहेंगे यदि इसका और इसका पूछे तो ये कंसेक्यूटिव नहीं है लेकिन सीरीज में आता है, उसका होमोलोगस सीरीज ही है। बात का है वो बात अलग है, ये और ये क्या है होमोलोगस सीरीज भी है और कंसेक्यूटिव है। बात समझ में आया। तो ये शब्दों का जो ये है कॉन्सेप्ट है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो यहां से आप यहां पे जा रहे हैं, यहां पे जा रहे हैं, यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है CH2 यूनिट जो है इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है आपका बेटा CH2 यूनिट, और साथ ही साथ 14 AMU यानी एटॉमिक वेट कितना इंक्रीज कर रहा है आपका 14 AMU। यही क्या है आपका होमोलोगस सीरीज। तो ये हो गया अल्केन का। दूसरा यदि हम ले ले CnH2n, ये किसका होता है अल्कीन का, और अल्कीन के साथ साथ होता है साइक्लोअल्केन का। तो यहाँ पे हम इसको मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं ये जनरल फार्मूला को साइक्लोअल्केन, यानी हम किसका बनाने वाले हैं साइक्लोअल्केन का। तो इसका अब अल्केन साइक्लो बनाना है तो साइक्लिक एटलीस्ट कितने कार्बन का बनेगा 2 3, 2 में तो 2 कार्बन एटम एकदम ऐसे एक लाइन पे रहेंगे ना, तो साइकिल कहां बना कम से कम कितना चाहिए 3। तो n इज इक्वल टू इसका क्या हम लोग लेंगे 3। तो n इज इक्वल टू जब हम लोग लेंगे, ठीक है, n इज इक्वल टू जब हम लोग ले लें 3 तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH2, ठीक है, CH2 और ये CH2, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। और n इज इक्वल टू 4 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका साइक्लोब्यूटेन। n इज इक्वल टू 5 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 6 तो क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बात समझ में आया। ये क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ये अब लिख लीजिएगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आया। इसी में एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि बेटा दे ठीक है। इसी में जैसे कि तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं CnH2n, ठीक है, CnH2n और लेते हैं +2O। अब इसमें क्या था अल्कोहल भी था और क्या था आपका ईथर भी था, याद आ रहा है, अल्कोहल एंड ईथर थे। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं अल्कोहल, ठीक है, क्या ले रहे हैं अल्कोहल,
ठीक है, एल्कोहल। और एल्कोहल क्या था आपका आर ओ एच, याद आ रहा है क्या रहता आर ओ एच, और आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और ओ एच लगा हुआ रहेगा। क्लियर है। अब इसका यदि हम n इज इक्वल टू क्या ले लें, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ठीक है, n इज इक्वल टू 3, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू क्या ले ले बेटा 4, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 में क्या आ जाएगा CH3OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मिथानॉल भी कहते हैं और मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं मिथानॉल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 और ये OH दैट इज इथेनॉल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये OH, ठीक है। 3 कार्बन का बनेगा, क्या होगा N क्या लिखेंगे N प्रोपानॉल, ठीक है, N प्रोपानॉल, ठीक है, N प्रोपानॉल लिखेंगे, क्यों नॉर्मल है ये, तो क्या इसमें चेंजेस आ सकता है, एकदम आ सकता है। और इसका क्या बन सकता है CH3 CH, ये रहा CH3 और ये रहा OH, ये क्या लग गया आइसो वाला ग्रुप, नाम क्या हो जाएगा आइसोप्रोपानॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा बात समझ में आया, आइसो ग्रुप लग गया, ठीक है। अब n इज इक्वल टू यदि 4 ले ले, ठीक है, और ये क्या है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, ठीक है। लेकिन इसका इसका बात करें, इसका इसका बात करें, इसका इसका बात करें या फिर इसका इसका बात करें, सारा एक दूसरे के क्या रहेंगे आपका होमोलोगस सीरीज है ये, ठीक है। हाँ कॉन्सेक्यूटिव ये इसका है और ये इसका, ये ऐसे यदि जाएंगे तो कॉन्सेक्यूटिव होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा उसका सीरीज कहलाएगा। बात समझ में आया। और n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो फिर और भी स्ट्रक्चर्स आपके बन सकते हैं। बात समझ में आया। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे which of the following series represents set of homologous, which of the following series, ठीक है, represents set of homologous, ठीक है। अब देखें जैसे कि पहला, ठीक है, ये दूसरा,
ठीक है। ठीक, तो इसमें अभी तक इस वाले में ध्यान में रखना है, ये क्या बोला है, सीरीज बोला है, कंसेक्यूटिव नहीं बोला है, केवल और केवल क्या बोला है, सीरीज बोला है, ये बात ध्यान में रखना है। तो इसमें देखेंगे ये किसका है, अल्केन का है ना, 2 3 4, ये भी अल्केन है, 4 कार्बन का, ये कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5, ये 4C है, ये 5C है, इसका करें तो 2 3 4 5 6 6C है। तो ये क्या होगा, एकदम होमोलोगस सीरीज है, ये क्या है, होमोलोगस सीरीज होगा। इसका यदि आए तो 2C का क्या है, अल्कोहल, 2C का क्या है, अल्कोहल है ना, ये क्या हो जाएगा, 3C का अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ये कितने C का है, 1 2 3 4, 4C का अल्कोहल है। वो अलग बात है कि अल्कोहल का ये आइसोमर्स भी है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला का क्या हो जाएगा, आइसोमर्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, नॉर्मल वाला का क्या होगा, आइसोमर होगा, क्योंकि यदि OH यहां हो रहा था तो नॉर्मल हो जाता। ठीक है, लेकिन वही OH यहां पे यानी कि नॉर्मल वाले का आइसोमर्स। तो ये भी क्या होगा, ये भी किसमें आएगा, होमोलोगस में आएगा, होमोलोगस में आएगा। उसके बाद फिर किस में चले जाएंगे, हाँ 4C हो गया, 1 2 3 4 5, 5C हो गया, 5C का अल्कोहल। तो ये तो कंसेक्यूटिव में भी आपका जा रहा है, लेकिन अपने को क्या बोला है, केवल और केवल सीरीज। ठीक है, आपने को किसके बारे में केवल बोला था, सीरीज के बारे में। ठीक है, बात समझ में आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, होमोलोगस सीरीज में आएगा। यदि इसका बात करें तो 1 2 3 कार्बन का, 3C का 1 डिग्री एमाइन। ध्यान में रखना, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ये 3 कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का, लेकिन ये 2 डिग्री एमाइन है, और 2 डिग्री एमाइन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, यानी कि हम लोग उसको होमोलोगस सीरीज में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 डिग्री एमाइन, ये क्या होगा, 3 डिग्री एमाइन, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका होमोलोगस सीरीज नहीं है। ठीक है, ध्यान में आया। ये क्या है आपका, अल्कोहल, सॉरी फेनॉल, फेनॉल है, लेकिन ये क्या है, ये अल्कोहल है, ये क्या है, ये अल्कोहल है। तो दोनों तो डिफरेंट हो गया ना, ये भी क्या है, ये भी अल्कोहल है, ये भी क्या है, ये भी अल्कोहल। तो ये सीरीज भी नहीं हो सकता है, कंसेक्यूटिव तो छोड़िए, ये सीरीज भी नहीं होगा। क्यों, किसके कारण, और केवल अल्कोहल के कारण, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण होमोलोगस सीरीज हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, अब आपका ये बचता है, ये 1 2 3 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, 4C का ENE। ठीक है, ये भी 4C का ENE, बस पाई बॉन्ड चेंज हुआ है, सीरीज में ही आएगा। ठीक है, ये भी केवल क्या हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, 4 कार्बन का है, ये भी 4C का है, ये भी 4C का ही है, केवल पाई बॉन्ड का क्या जगह, केवल क्या हुआ है, पाई बॉन्ड का जगह चेंज हुआ है। तो क्या ये वाला होमोलोगस सीरीज में आएगा क्या, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, और इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, ये आइसोमर्स है। ठीक है, आइसोमर्स। ठीक है, नॉट होमोलोगस सीरीज, ये होमोलोगस सीरीज नहीं होगा, क्योंकि कार्बन एटम बढ़ा नहीं है, आगे वाला सीरीज में ये गया ही नहीं। इसकी बात करें तो 1 2 3, 3C का 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, 3C का 1 डिग्री एमाइन, 1 2 3 4, 4C का 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, 5C का 1 डिग्री एमाइन, ये आपका होगा। ठीक है, ये आपका होमोलोगस सीरीज हो रहा है। बात समझ में आया, होमोलोगस सीरीज का क्या फंडा है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे कि 7th नंबर क्या बोलता है ये। ठीक है, ये ठीक है,
8 नंबर क्या बोलता है आपका, ठीक है ऐसा। 9th नंबर क्या बोलता है आपका, ठीक है, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है 9th है ये। 10th क्या बोलता है, ठीक है CH3 CN, ठीक है 10th क्या बोलता है CH3 CN, उसके बाद ये आ जाएगा आपका CH3 CH2 CN, और ये आ जाएगा आपका CH3 CH2 CH2NC, ठीक है। तो इसका यदि आएंगे देख रहे हैं इसका नंबर ऑफ क्या है, ये साइक्लो वाला है, साइक्लो अल्केन है, ये क्या है बेटा साइक्लो अल्केन है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, यही वाला था ना आपका साइक्लो अल्केन। और इसमें आप देख रहे हैं ये क्या था 5C है 6C है 7C है 8C है, ये आपका किस में आएगा होमोलोगस सीरीज में आएगा। वही इसका देखें क्या है, ये अल्काइन का है, तो 1 2 3 4, 4C का क्या है YNE, ठीक है। ये कितने कार्बन का हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 2 3 4 5, 5C का YNE, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 6C का YNE, ये भी होमोलोगस सीरीज है। इज दैट क्लियर, ये भी होमोलोगस सीरीज है। इसकी बात करें हम तो दो कार्बन का एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना COOH, दो कार्बन का एसिड, ठीक है 3 कार्बन का एसिड 3C का एसिड, वेरी गुड 4C का एसिड, एकदम ये भी क्या है होमोलोगस सीरीज होगा, ठीक है ये भी होमोलोगस सीरीज है। इसका यदि हम आ जाए तो 2 कार्बन का 2C का साइनाइड, ठीक है 3C का साइनाइड, ठीक है, लेकिन ये आ जा रहा 4C का आइसोसाइनाइड, ये NC लगा हुआ है, क्या लगा हुआ NC, और यहां क्या लगा हुआ था, इन दोनों में क्या लगा हुआ था CN साइनाइड। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्यों हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्यों क्या हो गया बेटा डिफरेंट, तो ये आपका होमोलोगस सीरीज नहीं होगा। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये रहा कहानी पूरा का पूरा होमोलोगस सीरीज का कि किसको कह रहे हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज, ठीक है बात समझ में आया। अब हम लोग आ रहे हैं एक नए टॉपिक पे जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं, और साथ ही साथ उसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। ठीक, ठीक है क्या बोलेंगे उसको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है DBE के नाम से जानते हैं, या फिर और कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका हम डेफिनेशन आपको बताते हैं क्या है। बात समझ में आया, फिर इसका हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, ठीक। तो जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बात समझ में आया। अब ये बताइए कि इसमें कितना हम लोग H2 देंगे, कितना H2 देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ओपन चेन अल्केन में, अनसैचुरेटेड ओपन चेन में। हालांकि ओपन चेन तो पहले से है, लेकिन इसको सैचुरेटेड जो है यानी कि एक तरह से ये डबल बॉन्ड में है, ऐसा यदि हम बात करें सिंपल भाषा में बात करें तो ये क्या है डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड ओपन चेन आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वही आपका क्या कहलाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यानी कि कितना H2 मॉलिक्यूल हम प्रोवाइड करेंगे,
कितना H2 हम देंगे जिससे वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए। यदि कहीं रिंग वगैरह भी है तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाए, ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए, और साथ ही साथ वो क्या हो जाए, यस वो सिंगल बॉन्डेड हो जाए, यानी कि डबल बॉन्डेड ना रहे, यानी कि सैचुरेटेड हो जाए। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़े थे ना, तो वो क्या हो जाए, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे कितना हम लोग को H2 देने की जरूरत है, केवल एक H2 देंगे। ठीक है, और एक H2 यदि हम लोग देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 और ये CH3 में। बोलिए बात समझ में आ रहा है? दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और ये बीच का बॉन्ड खत्म, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी सैटिस्फाइड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे यदि हम इसका पूछे कि DBE बेटा बताओ कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो क्या होगा 1। जितना H2 मॉलिक्यूल प्रोवाइड किए हैं वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, लेकिन कितना होना चाहिए जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए ओपन चेन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर में। ठीक है, ओपन चेन सैचुरेटेड में। क्लियर है? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन भी कहते हैं, इसका और एक नाम है इथाइलिन। ठीक है, क्या नाम है इसका, इथाइलिन। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, दूसरा जैसे कि CH और ये ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं, तो इसमें कितने H2 देने की जरूरत है, इसमें 2 H2 देने की जरूरत है। डबल बॉन्ड था तो एक H2 दिए, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 देने की जरूरत है, क्योंकि 2 बार अपने को हाइड्रोजन लगेगा इधर इधर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 और CH3 में। ओपन चेन में हो गया, और ओपन चेन तो पहले से था सॉरी, और किसमें कन्वर्ट हो गया, ये सैचुरेटेड। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड में आ गया, अल्केन में आ गया। तो इसका यदि हम पूछे कि DBE बताओ भैया कितना होगा, क्या हो जाएगा इसका, DBE 2 होगा, और इसको एसिटाइलिन कहते हैं। ठीक है, इसका और एक नाम इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, उसी प्रकार से यदि और हम देख लें, ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम एक और देखें, जैसे कि ये ले लें साइक्लोब्यूटेन CH2। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन CH2। ठीक है, CH2 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 और ये CH2। ठीक है, तो इसको तोड़ने में कितने हाइड्रोजन लगेंगे, यानी कि इसको ओपन चेन अल्केन बनाने में कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, केवल और केवल H2 की जरूरत पड़ेगी। कैसे, तो एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, इसको यदि हम तोड़ दें, इसको क्या कर दिए हम, तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद ये आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा CH3, ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका यदि हम DBE पूछें तो एक तरह से क्या हो जाएगा, 1, केवल और केवल क्या हो जाएगा बेटा, 1। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे देखिए कितना देना पड़ा, 2, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। बात समझ में आया? तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, CH3 और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ H2 molecule required to convert a compound into open chain, ठीक है, सैचुरेटेड ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, into सैचुरेटेड ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बोलिए बात समझ में आया, पूरा क्लियर? अब एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे जिससे कि उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला जा सकता है। पहले इसको आप नोट करें, ठीक है। तो ये 3 तक देखें, 3 एग्जांपल देखें जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसका क्या होगा, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, 4 ये बेंजीन, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है ना, आप एक फॉर्मूला चाहे तो लिख सकते हैं, फॉर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, डबल बॉन्ड
इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, यही आपका क्या बताएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और भी फॉर्मूले पहले इसको दे रहे हैं, तो जैसे कि फोर्थ वाला, जैसे ये बेंजीन, तो बेंजीन में क्या है, कितने पाई बॉन्ड, तो क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड बराबर कितने हो जाएंगे 3, और नंबर ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग बराबर हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 4। कि BBE क्या आ जाएगा इसका 4। वो ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में ले लेते हैं, जैसे कि ये साइक्लोएल्कीन। ठीक है, तो साइक्लोएल्कीन में कितना हो जाएगा, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, एक रिंग और प्लस एक पाई बॉन्ड बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अगला देखते हैं नेफ्थलीन में। अब तो आपको इसका नाम भी याद हो गया होगा, क्या नाम है, नेफ्थलीन। इसमें कितना हो जाएंगे, पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बराबर कितना 5, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और रिंग कितना है, रिंग है 2। ठीक है, रिंग कितने हैं 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इसका BBE कितना आ जाएगा बेटा इसका 7। ठीक है, 7th नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, ये फिर से आ गया। बताइए क्या होगा, कितने पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है 4 और एक रिंग, कितना हो जाएगा 5। BB इसका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, DBE इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला C+1, ठीक है, माइनस H प्लस x माइनस n अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, C क्या है, कार्बन, X क्या है, ठीक है, C बराबर क्या है, कार्बन एटम, H बराबर क्या है, हाइड्रोजन, X क्या है, हैलोजन, यानी यहां पे हम क्या रख सकते हैं, H बराबर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और N बराबर क्या है आपका नाइट्रोजन। बात समझ में आया, N बराबर क्या है आपका नाइट्रोजन। तो इस फॉर्मूले में भी यदि आप चेक करते हैं तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है 6, इसके लिए चेक करो उस फॉर्मूले पे, कार्बन हो गया 6 + 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, अब माइनस करेंगे यहाँ से, माइनस हाइड्रोजन कितना होता है 6, तो 6 बाय क्या हो जाएगा ये 2, और हाइड्रोजन, और बाकी आगे तो कुछ है नहीं X और N, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 6 + 1 7, और माइनस यहाँ से कटने के बाद क्या निकल जाएगा 3, तो क्या निकलेगा ये आपका 4। समझ में आया, यानी सेम आएगा। यदि इसके लिए हम चेक करें या किसी और के लिए भी आप चेक करना चाहते हैं तो उसको फॉर्मूले को लगा सकते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है, यानी इस फॉर्मूले पे भी आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो निकलेगा। अब आगे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूला अभी तक दिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। ठीक है, तीसरा, ठीक है, जैसे कितना नंबर तक हो गया था हम लोग का, 6th नंबर ना, हाँ 6th नंबर तक हो गया। 7 देखते हैं, 7 जो है ये, इसको करते हैं प्रिज्मेन। क्या नाम हुआ, प्रिज्मेन। ठीक है, इसका आपको क्या बनाना है, डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो कैसे बताएंगे, ये सारा कार्बन जो है, ये देख रहे हैं सारे कार्बन इसमें 3 डिग्री हैं, हर एक कार्बन जो है वो कौन सा है 3 डिग्री है। ठीक है, 3 डिग्री, यहां मत कर लीजिएगा, प्रिज्म है ये। ठीक है, प्रिज्म है ये, आगे वाला फेस है, ठीक है, ये आगे वाला फेस है, और वो बाकी पीछे वाला है। ठीक है, आगे वाला ये और वो बैक साइड वाला। तो इस कंडीशन में यदि डब्बा टाइप का कुछ आ जाए जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपसे पूछ दे,
कि ओपन चेन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड तो सॉरी सैचुरेटेड तो पहले से है, ओपन चेन करने में जो है वो कितना लगेगा आपका, ठीक है, बात समझ गया, ओपन चेन करने में आपको कितना लगेगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये वाला जो है फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ सॉरी माइनस नंबर ऑफ बॉक्स, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इससे भी आप निकाल सकते हो। तो फेस काउंट करो कितना है, ऊपर 1 नीचे 2, सामने वाला 3, उस साइड जो ऐसे ये वाला जो है उसका वाला 4 और ये वाला कितना हो गया 5, और ये क्या हो जाएगा आंसर DBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ही है ना, यस, ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं 4 और एक ये सामने वाला 5, तो 5 माइनस और बॉक्स कितना है, एक ही डब्बा, बॉक्स कितना है तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 4। यदि आप उस फॉर्मूले से भी निकालना चाहते हैं जो वहां पे लिखे थे C+1, ठीक है, उस फॉर्मूले से भी निकालना चाहते हैं तो भी निकल सकता है, ठीक है। और कितने कार्बन है भैया, तो कार्बन काउंट करें, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है, 6 + 1, ठीक है, और हाइड्रोजन भी उतना ही है, ठीक है, 6 क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन ही है, सारा का सारा 3 डिग्री कार्बन है, और सारा का सारा 3 डिग्री यदि कार्बन है तो हाइड्रोजन इसका कितना होगा 1, ठीक है, यानी कि क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं C6H6, और C6H6 तो बेंजीन का भी था, तो क्या प्रिजनिन और बेंजीन क्या हो जाएगा आइसोमर्स हो जाएंगे, जी हाँ, तो 6 + 1 और क्या हो जाएगा आपका -H, H कितना है आपका 6 ही होगा अपॉन 2, और तो कुछ बचेगा नहीं, यहाँ से आपका हो गया 3 और ये 7 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये सेम है किससे, बेंजीन का, क्योंकि बेंजीन का भी तो उतना ही आता था ना, बेंजीन का क्या आता था 4, और ध्यान में रखेंगे ये किससे मिल रहा है बेंजीन का, तो प्रिजनिन और बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन क्या हो जाएगा आइसोमर्स, क्या हम लोग लिख सकते हैं उसको आइसोमर्स, बात समझ में आया। तो ये भी चीज ध्यान में रखेंगे, ये आपका 4th वाला हो गया फॉर्मूला, ठीक है 4। तो एग्जांपल देखेंगे, ये इसका निकालिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको बोलते हैं क्यूबेन, क्या बोलते हैं बेटा क्यूबेन, ठीक है। तो इसका कैसे निकलेगा, इससे निकाल सकते हैं, डब्बा वाला है ये तो फेस, ठीक है, DBE फेस कितने निकलेंगे, एक क्यूब का कितना फेस है 6, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 - 1, बॉक्स एक ही है तो कितना हो जाएगा 5, DBE इसका कितना निकलेगा, ये हो जाएगा क्यूबेन। अच्छा पता है आपको कि क्यूबेन, ये तो एक हो गया, नया क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम यही लिखेंगे, आपको अलग करना है, सब जगह NO2 बैठा दो, NO2 ठीक है, NO2 नाइट्रो ग्रुप बैठा रहे हैं NO2, ठीक है, ये NO2, ठीक, तो इसका नाम हो जाता है ऑक्टा, कितने कॉर्नर पे बैठा है 8 कॉर्नर पे, ऑक्टा नाइट्रो क्यूबेन। तब अब ये जो बना, ठीक है, ये अब हम मिटाते हैं, ठीक है, अब जब ये बना इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्टा नाइट्रो क्यूबेन, ठीक है, और ध्यान में रखना ये एक्सप्लोसिव है, जबरदस्त वाला एक्सप्लोसिव है, ठीक है, और ऑक्टा नाइट्रो क्यूबेन अभी तक का ये भी कह सकते हैं कि सबसे जबरदस्त खतरनाक एक्सप्लोसिव में से ये एक है ऑक्टा नाइट्रो क्यूबेन। और इसका यदि हम DBE निकालें तो 5 तो पहले क्यूब के लिए आया था, क्यूब के लिए कितना आया था 5 आया था ना, यस, और सब में NO2 में क्या है डैश N डबल बॉन्ड O और ये O, यही तो है NO2, यानी एक इसमें क्या है डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड को हटाने के लिए H2 अपने को देना पड़ेगा, तो सब जगह एक एक डबल बॉन्ड है, यानी 8, यानी कि 5 + 8 क्या हो जाएगा बेटा आपका 13, ठीक है, 13 आपका इसका क्या आ जाएगा DBE आपका निकलेगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है। तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन, ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो समझ गए, निकालना भी सीख गए, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है उस चीज को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका हम लोग देखते हैं,
ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है C4H6 ये पूछा गया आईटी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। C4H6 जो है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझना है, एप्लीकेशन बता रहे हैं इसका, ठीक है। क्या बता रहे हैं एप्लीकेशन, तो C4H6 का DBE यदि हम निकाले, ठीक है, तो कार्बन कितने हैं, ठीक है, कार्बन हो जाएगा आपका 4 + 1 - 6/2 और तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 3 = क्या हो जाएगा 2, ये आया 2। अब समझना है यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का मतलब क्या हो गया। इससे पहले क्या था, आपके पास स्ट्रक्चर था और क्या आपको कन्वर्ट करना था, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना था। तो सिंपल से देख करके भी बता देते थे, अच्छा एक डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक H2 लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको नहीं पता, मॉलिक्यूलर फार्मूला केवल दिया हुआ है। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का DBE क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 तो प्रिज्मेन का भी आता है, समझ में आया। यानी कि DBE केवल दिया हुआ है तो कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर जो है वो बन सकते हैं, यानी कि वेरिएशंस आ गया ना, बात समझ में आया, क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। यानी कि ये क्या बोल रहा है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले पे ऐसे भी तो जा सकते हैं, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले पे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सबसे पहले आपने को क्या निकालना पड़ेगा, DBE, या कह सकते हैं आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे सब एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। बात समझ में आया, आइसोमर्स क्लास 10 में पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर के हम आपको यहां पर ले आए हैं। DBE बेसिकली अपने पास यदि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता चल जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो उससे क्या बनेगा, अलग अलग क्या बन सकते हैं, कंपाउंड्स बन सकते हैं, अलग अलग नेचर वाले, अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले, अलग अलग स्ट्रक्चर्स वाले। तो 2 यहां DBE का आने का मतलब है कि पहला बात तो ये, ठीक है, पहला बात तो ये कि उसमें क्या रहेगा, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, हो सकता है क्या, यस, 2 पाई बॉन्ड का DBE कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। अब 2 पाई बॉन्ड में से भी हो सकता है इसमें कि 2 बार डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर 1 बार ट्रिपल बॉन्ड हो। तो 2 पाई आ गए ना, 1 पाई यहां, 1 पाई यहां, और यहां पे ये, तो ऐड कर देते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, हो सकता है कि एक जो है, एक सॉरी 2 जो है रिंग हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 पाई बॉन्ड हो, 1 पाई बॉन्ड हो और साथ ही साथ, ठीक है, और प्लस 1 रिंग हो, 1 पाई बॉन्ड के साथ एक क्या हो जाए बेटा, रिंग हो जाए। और तीसरे सिचुएशन क्या बनता है कि 2 रिंग हो, 2 रिंग हो। बात समझ में आया, 2 DBE आने का मतलब यही तो होता है। यदि 2 रिंग है तो DBE कितना 2, यदि 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड है तो DBE कितना 2, याद है, दोनों को जोड़े थे। और यदि 2 डबल बॉन्ड है तो पाई कितने आ गए, 2 आ गए, तो 2 पाई आ गए तो क्या हो जाएगा, DBE 2, ठीक है। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई आ गए, कितना हो जाएगा, DBE 2। तो ये सिचुएशन बन सकते हैं, यानी कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम इतने तरह के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं, इतने तरह के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, और होगा। अब क्या क्या होगा वो जरा सा हम देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, C4H6 लिए थे ना, यस, C4H6 जिसका DBE अपना क्या आ रहा था, कितना था, 2। हाँ, तो सबसे पहला वाला हम लोग देखते हैं। पहला वाला में क्या था, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी कि एक तरह से अल्कीन, अल्कीन ही तो है, जिसमें क्या आ रहा था, इसके अनुसार डबल बॉन्ड 2 बार आएंगे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6, तो क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये CH3, ये हो सकता है, काउंट कर लीजिए, आ रहा है ना, 2 3 5 और 1 6, सेम बैठ रहा है। या फिर एक ये हो सकता है
ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड CH2, ये बन सकते हैं स्ट्रक्चर्स। यानी कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका ये भी कंपाउंड हो सकता है और ये भी कंपाउंड हो सकता है, डी भी सेम है, चेक कर लो भैया। ठीक है, ये हो गया। अल्कीन का यदि हम जाएंगे, सॉरी ये तो हो गया अल्कीन, और अल्कीन में इसको डाई-ईन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाई-ईन, याद है, यानी कि दो ईन आ गए, दो डबल बॉन्ड आ गए, इसी को डाई-ईन कहेंगे। उसके बाद अल्काइन, अल्काइन में क्या हो जाएगा, CH3C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, एक तो ये बन सकता है स्ट्रक्चर, ठीक है, चेक कर लेंगे, सब आपको सेम मिलेगा। ठीक है, या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये बनेगा। हाइड्रोजन भी चेक कर लो, 3 2 5 और 1 6, सेम मिलेगा। यानी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया, चेंज, और ये सारा कुछ हो रहा है स्ट्रक्चर में चेंज आया मॉलिक्यूलर फार्मूला से, मतलब क्या हो गए वो उसके आइसोमर्स हो गए, तो ये बन गए। ठीक है, और तो कुछ इसमें होगा नहीं। ठीक है, तीसरा में क्या आ जाएंगे, साइक्लो में आ जाएंगे, साइक्लोअल्कीन में। ठीक है, साइक्लोअल्कीन में, ठीक है, साइक्लोअल्कीन में क्या हो जाएगा, एक रिंग और एक क्या रहेगा, पाई। साइक्लोअल्कीन में बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, एक रिंग, ठीक है, और एक पाई, यही तो आपका रहेगा। तो कितने, सबसे पहले 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का ही स्टार्ट करते हैं। क्या बनेगा, ये CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है, ये बन सकता है, क्लियर है। और क्या बन सकता है, 3 और तो कहीं बनेगा नहीं, आप डबल बॉन्ड को कहीं भी शिफ्ट करिएगा, आइडेंटिकल बन जाएगा, सेम टाइप का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब इसमें और क्या बन सकता है, इसमें ऐसा बना सकते हैं CH3 CH, ठीक है, CH2, ठीक है, CH और ये आ गया डबल बॉन्ड। ये देखिए, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, 4 कार्बन का, सब कुछ सेम है, 3 2 5 6, यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होगा, 3 2 5 और 1 6, समझ में आया। अब इसी पाई बॉन्ड को हम दूसरे जगह शिफ्ट कर दें, ये तो यहां आ गया, ठीक है, और एक क्या हो सकता है, CH3C, ठीक है, यहां पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा H और ये ऐसा, ठीक है। तो अब देख लें, पाई बॉन्ड क्या हो गया, यहां पे आ गया, ये नया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर पाई बॉन्ड को आप बगल में ले आओगे तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा, इसी टाइप का बन जाएगा। अब दायां रखो या बायां, सेम ही है, क्योंकि ये दोनों भी क्या होंगे, आइडेंटिकल ही है। बात समझ में आया, यहाँ पे आप रखोगे तो सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, एक ये वाला पाई बॉन्ड उठा करके, लेकिन हम यहाँ रखे हैं तो वो क्या बना है, डिफरेंट बना है। तो ये हो गया, और क्या बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड C, ये देखें CH2 और ये CH2, ये बन जाएगा। तो कितने बन गए, 4 यहां से बन गए। बात समझ में आया, यानी कि एक रिंग और एक पाई का भी मामला यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब आपका क्या बच जाता है, एक चौथा आपका बचता है एक, ठीक है। थोड़ा सा और हमको जगह चाहिए तो इतना आप नोट कीजिएगा, 4th, यानी कि कितना बना, 2 यहां से, ठीक है, 2 यहां से, अल्कीन से 2 बना, अल्काइन से 2 बना, और यहां से साइक्लोअल्कीन से कितना बना, 1 2 3 4 यहां से बने। अब अपना बच रहा है 2 रिंग, ठीक है, 4th वाला पार्ट आ रहा है 2 रिंग, ठीक है, 2 रिंग। तो 2 रिंग को समझने के लिए जो है ना, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स को, ठीक है। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होता है, 2 रिंग्स विथ सेम फेसेस या कॉमन फेसेस, ठीक है, 2 रिंग विथ कॉमन फेसेस, कॉमन फेस, ठीक है, 2 रिंग होगा कॉमन फेस के साथ, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, ये देखें, 2 रिंग है, इसमें ये क्या है, कॉमन फेस है, समझ में आया, कॉमन फेस है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, कॉमन फेस है, ठीक है, कॉमन फेस, ये क्या है, कॉमन फेस। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, कॉमन फेस, ठीक है, कॉमन फेस हो गया।
उसके बाद और देखेंगे, ये क्या हो गया, कॉमन फेस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें ये कॉमन फेस हो गया दो रिंग का, अगल बगल वाला जो दो रिंग है उसका वो कॉमन फेस हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। और बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए मिनिमम कार्बन फॉर बाईसाइक्लो कितना चाहिए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 2 3 और 4 कार्बन, 4C चाहिए फॉर मिनिमम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर मिनिमम कार्बन एटम टू फॉर्म बाईसाइक्लो कंपाउंड। बात समझ में आया, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हो गए। अब एक और आपको दो रिंग वाला बताते हैं जिसको हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स कहेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स, ठीक है। अब स्पाइरो कंपाउंड्स समझना, 2 रिंग्स, 2 रिंग होंगे विथ कॉमन कार्बन एटम, ठीक है, विथ कॉमन सिंगल कार्बन एटम, ठीक है। कॉमन सिंगल कार्बन एटम के साथ यदि नजर आ रहा है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरो कंपाउंड। एग्जांपल समझेंगे, ये भी इसका एग्जांपल से था, सेम फेस आया था, ठीक है। जैसे ये देखिए कॉमन कार्बन एटम, बीच वाला जो है कॉमन आ गया दोनों रिंग में, ठीक है। ये कार्बन कॉमन बीच वाला, कॉमन कार्बन एटम, कॉमन कार्बन एटम, कॉमन कार्बन एटम, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरो कंपाउंड्स कहते हैं। अब मिनिमम कार्बन एटम कितने चाहिए एक स्पाइरो बनाने के लिए, मिनिमम कार्बन एटम ये तो चाहिए, इससे कम छोटा क्या बनेगा, कुछ नहीं बन सकता। तो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, 5C टू फॉर्म मिनिमम, ठीक है, 5 कार्बन एटम टू फॉर्म स्मॉलेस्ट स्पाइरो कंपाउंड, स्मॉलेस्ट स्पाइरो, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्पाइरो बनाने के लिए आपको कम से कम 5 चाहिए। अब वापस आ जाइए, 2 हो सकते हैं, या तो बाईसाइक्लो भी हो सकता है और स्पाइरो भी हो सकता है, लेकिन अपना कंपाउंड क्या था यहाँ, C4H6 ये था ना। अब C4 में कार्बन 4 ही है, यानी स्पाइरो बनेगा क्या, नहीं, स्पाइरो नहीं बन सकता है। क्या बनेगा यहाँ पे आपका, बनेगा आपका बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो में 4 कार्बन का क्या बनता है, ये वाला कंपाउंड, यानी कि अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका कौन सा होगा, ये, यानी कि +1। यानी इतने टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से आ सकते हैं। तो वो कैसे पता चला, वो पता चला DBE से। बात समझ में आया, अपने पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं रहता तो हम इतना एजम्पशन कर ही नहीं सकते थे, इतना हम पता ही नहीं कर सकते थे कि कितने तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। लेकिन DBE आ जाने के से अपने को एटलीस्ट ये तो पता चल जाता है ना कि कितने जो हैं, कितने आपका रिंग है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, वो सब अपने को एनालिसिस हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के साथ साथ वो तो निकल ही जाता है, मतलब वो जब निकल जाता है तब हम इतने टाइप्स के कंपाउंड्स जो हैं उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लास बड़ा मजेदार लगा होगा, कई सारे नई चीज आपके सामने आए, कुछ नए कंपाउंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी दी। अभी हम लोग नेमिंग पे नहीं आए हैं, अगले क्लास में हम लोग किस पे आएंगे, नेमिंग पे आएंगे, ठीक है। कुछ डीबी का एक फॉर्मूला और बच गया है वो बताएंगे, कुछ एग्जांपल्स उसको करवा करके हम लोग फर्दर फिर किधर मूव करेंगे, नेमिंग की तरफ, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।